तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हमारे आईएमपी क्वेश्चंस स्टार्ट कर दीजिए जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 2026 में एमपी बोर्ड के। तो उसके लिए आपकी डिमांड काफ़ी आ रही थी, सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं और आपके आज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। और आप बिल्कुल भी मतलब चिंता मत कीजिए, आपके हम कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे। और जो हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे उनसे आपका बोर्ड परीक्षा 2026 में एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। बस जो हम आपको इंपोर्टेंट प्रश्न बताते जाएं उनको आपको तैयार करना है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, आपकी त्रैमासिक परीक्षा जो है खत्म हो चुकी है, सभी को पता है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर क्लास 12 की प्लानिंग रहने वाली है, क्या हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं और क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो में हम आपको पूरा बताने वाले हैं डिटेल से। ठीक है, और बेस्ट प्लानिंग क्या रहेगी टॉप करने के लिए वो भी बताएंगे। और अपना जो स्कोर अपन 95 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में वो भी अपन बात करेंगे इसके ऊपर। और आपको इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कहाँ से तैयार करने हैं इसके ऊपर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि आप एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 में टॉप करना चाहते हो ना, तो मैं आपको एक बेस्ट प्लानिंग बताने वाला हूँ। और आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से तैयार करने हैं वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आपको टाइम देखना है, टाइम हमारे पास कितना है। तो देखिए, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो यानी 15 तारीख को, 15 सितंबर को देख रहे हो, तो 15 सितंबर से आप देख सकते हो आपको दिसंबर तक मतलब महीना आपको जोड़ना है। दिसंबर तक आपका कितने दिन रह गए हैं पेपर के, यानी आपको पेपर तक नहीं जोड़ना है, दिसंबर तक जोड़ना है। जो आपका जनवरी का महीना है वो आपका ओनली रिवीजन के लिए रहेगा। और आपके फरवरी में पेपर स्टार्ट हो ही जाएंगे, आप सभी को पता है। तो आपको जनवरी का महीना आपको एक छोड़ के महीना चलना है। जो आपका जनवरी का महीना है वो आपको छोड़ के चलना है, उसको आपको अभी काउंट नहीं करना है। अभी आपको दिसंबर तक काउंट काउंट करना है और दिसंबर तक आपको जो है कंप्लीट अपनी तैयारी कर लेनी है। देखिए कैसे करोगे आप तैयारी। मान लो आपके दिसंबर तक 100 दिन है, वैसे तो 105 दिन हो रहे हैं 15 तारीख से। ठीक है, 105 से 6 दिन हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, 100 दिन मान के चलने हैं। ठीक है, 100 दिन मान के चलो, क्योंकि 3 महीने वो यानी अक्टूबर हो गया अपना और नवंबर हो गया और अपना दिसंबर, 3 महीने ए 90 दिन ये मान लो। ठीक है, और अपने 15 दिन इस महीने में, तो अपने टोटल मान लो वही आपके लगभग 105 यानी 100 दिन अपन मान लेते हैं। ठीक है, आपके पास ओनली 100 दिन बचे हैं। अब आप 100 दिन में कैसे आप तैयारी करोगे, तो देखिए सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है कि आपको कितनी परसेंटेज बनाने हैं बोर्ड परीक्षा में। अगर आप 95 का टारगेट रख रहे हो, 95 प्लस का, तो आप आराम से लेकर आ सकते हो 100 दिन में। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम अभी से पढ़ के 95 नहीं लेकर आ सकते, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हो, क्योंकि आप अभी से भी पढ़ के 95% आराम से बना सकते हो, इससे ज्यादा भी बना सकते हो। ठीक है, और जो स्टूडेंट ऐसे कमजोर है, मतलब ज्यादा परसेंट की सोच ही नहीं रहे बनाने की, तो देखिए सबसे पहले आपको कम से कम 85% तो आपको सोचना ही सोचना है, क्योंकि आपको हमें जो है लैपटॉप दिलवाना है इस बार। ठीक है, सभी स्टूडेंट 75% पर, आप सभी को पता है लैपटॉप मिलता है एमपी बोर्ड सरकार द्वारा। तो आपको 85% का टारगेट रखना ही रखना है। जितना बड़ा टारगेट रखोगे उतना आप अच्छी मतलब सफलता प्राप्त कर लोगे, बस सीधी बात ये है। तो इसीलिए आपको 75% पर लैपटॉप मिलेगा। ठीक है, और आप सभी को पता है जैसे कि स्कूल में आप टॉप करोगे तो आपको स्कूटी भी मिलती है। ठीक है, स्कूटी योजना भी चलाई जाती है। तो यदि आपको स्कूटी और लैपटॉप चाहिए तो आप प्लीज मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेबस, सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस। और देखिए हम आपके लिए मेहनत करेंगे और हम आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट बना के रखना बस। आपका सपोर्ट रहेगा तो हम आपके लिए मतलब ऐसी कंप्लीट तैयारी करवा देंगे, आप भी बोलोगे सर हाँ आपने मतलब हमारी कंप्लीट तैयारी करवा दी। आप सभी को पता होना चाहिए हम 2019 से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। कितने, 2019 से। तो लगभग 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है। आप बिल्कुल भी इसकी चिंता मत करो कि प्रश्न आएंगे पेपर में या फिर नहीं आएंगे, तो आप इसकी आप बिल्कुल भी चिंता छोड़ दो। देखिए सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस आपका क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या टॉपिक हटा दिया गया है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छे से मतलब समझ लेना है अपना। ठीक है, तो सिलेबस हम हर एक सब्जेक्ट का सबसे पहले, जैसे मान लो हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर, तो उससे पहले हम बनाएंगे आपके लिए वीडियो सिलेबस की और ब्लूप्रिंट की, जिससे ये एक वीडियो में आपका सिलेबस और ब्लूप्रिंट दोनों समझा देंगे। जिससे आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि पेपर में किस टॉपिक से प्रश्न ज्यादा
पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा कौन सा नहीं पूछा जाएगा। सिलेबस से आपको इतना पता चल जाएगा और ब्लूप्रिंट से आपको यह पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने नंबर का पूछा जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है जो आपका ब्लूप्रिंट आया है ना उसमें आपके मार्क्स नहीं बांटे गए। जैसे मान लो 2 नंबर के प्रश्न नहीं बांटे गए, कौन से चैप्टर से आएंगे, जैसे कि मान लो आपका चैप्टर है, ठीक है, वहां से पूरे मान लो 16 नंबर का पूछा जाएगा, इस प्रकार से बताया गया है। लेकिन 16 नंबर का पूछा गया है, इस 16 नंबर में आपके 2-2 नंबर के 8 प्रश्न आएंगे या फिर 4-4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न 16 नंबर के आएंगे तो ये आपको नहीं पता है, समझ रहे हो ना। तो बस वो हम आपको बता देंगे किस टॉपिक से आपको कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, सारी जानकारी। और आपको बुक कौन सी फॉलो करनी है, तो बुक आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई भी बुक फॉलो नहीं करनी है। अगर आप और कोई पब्लिशर के आप करना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एनसीईआरटी तो कंप्लीट करके चलना ही चलना है, क्योंकि जो आपका पेपर है वो एनसीईआरटी के अनुसार बनेगा, ठीक है। और रही बात इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कहाँ से तैयार करने हैं, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम बता रहे हैं आप कहाँ से तैयार करने हैं। देखिए हम आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार हम आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि वैसे हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देते थे, लेकिन इस बार आपके लिए इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और जो हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देते जाएं उनको आप बस तैयार करते रहिए। देखिए आपके पास 100 दिन है, 100 दिन में अगर आप 2 प्रश्न भी हर एक सब्जेक्ट का याद करोगे, मान लो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट का आप 2 प्रश्न याद करोगे, यानी आपको डेली 10 प्रश्न याद करने हैं, 2 प्रश्न मान लो कम से कम, ठीक है। अगर आप 2 प्रश्न एक सब्जेक्ट के याद करोगे तो 100 दिन में आपके 200 प्रश्न हो जाएंगे। और 200 प्रश्न आपके बहुत होते हैं। जो हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर इंपोर्टेंट प्रश्न देंगे ना, चैप्टर वाइज चैप्टर जो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे हर एक सब्जेक्ट के, तो आप ध्यान रखना उसमें आपके लगभग 150 से 200 ही प्रश्न होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप डेली तैयार करते रहें, जैसे ही हम आपको बताते जाएं चैप्टर वाइज चैप्टर आप उनको तैयार करते जाएं, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको 12th क्लास वालों के लिए बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 10th क्लास वालों के लिए भी पूरी मतलब जो प्लानिंग रहने वाली है वो बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले अपन हिंदी, हिंदी आपको हिंदी कैसे तैयारी करनी है। देखो हिंदी की आपको तैयारी करने के लिए ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हिंदी को आप कम समय भी दे सकते हो। तो हिंदी को आपको लगभग डेली से 1 से 2 घंटे देने, ज्यादा घंटे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 घंटा भी दे सकते हो डेली, कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदी की हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, मतलब हिंदी के जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, जो आपके निबंध कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, और जो आपका मतलब पद्यांश की व्याख्या, गद्यांश की व्याख्या हो गई, जितने भी लेखक परिचय हैं, कवि परिचय हैं, वो आपको कैसे लिखनी है वो सब हम आपको बता देंगे। आप हिंदी की टेंशन हम पे छोड़ दो, ठीक है। हिंदी हम आपकी बिल्कुल कंप्लीट तैयारी करवा देंगे, मतलब हिंदी हम आपको याद करवा देंगे, बस सीधी बात ये है। बस हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए बस आप उनको देख लेना। हिंदी की गारंटी हम ले रहे हैं, हिंदी आपको कंप्लीट तैयारी करवा देंगे, मतलब पूरा आंसर वगैरह सब आपको, आंसर वगैरह कहीं भी मतलब कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश की बात रही तो इंग्लिश के हम आईएमपी क्वेश्चंस आपको बता देंगे, उनमें से ही पूरा इंग्लिश का पेपर आपका जो पेपर होने वाला है फरवरी में, वो आपका पूरा पेपर मिल जाएगा इंग्लिश का यहीं से, ठीक है। तो जो हम आपको आईएमपी क्वेश्चंस बताएं, आईएमपी लेटर, आईएमपी आपके नोटिस वगैरह, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर हो गए, ऐसे रिपोर्ट आर्टिकल वगैरह जितने भी हैं वो सभी, आपके एक्सट्रैक्ट वगैरह सभी जितने भी हैं सभी हम आपको आईएमपी बताएंगे और आपका उनमें से ही पेपर में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि हमने आपको त्रैमासिक एग्जाम के पेपर में भी आईएमपी प्रश्न बताए थे और आप सभी को पता है कि पेपर में कितना, जिन्होंने वीडियो देखी हमारी उन सभी को पता होगा कि कितना पेपर में फंसा था, ठीक है। तो और इसी प्रकार आपको फिजिक्स के आपको चैप्टर वाइज चैप्टर इंपोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, पहले चैप्टर 1 के फिर चैप्टर 2 के, इस प्रकार से आपके लगभग इसकी 10 वीडियो आएंगी। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, जल्दी से जल्दी आपका खत्म कर देंगे, ठीक है। यानी आपका इस महीने के बाद मतलब अक्टूबर में आपके 10 से 15 तारीख तक आपके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको ये नहीं सोचना है कि कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद तैयार करेंगे। आपको जैसे हमने चैप्टर 1 का बता दिया, तो आपको चैप्टर 1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, याद करना शुरू कर दो, ठीक है। 2-2 प्रश्न याद करो, एक प्रश्न याद करो, जितना आपसे हो रहा है उतना याद करो, बस याद करते रहो, बैठना नहीं है, खाली नहीं बैठना है और इधर उधर नहीं घूमना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो फिजिक्स के आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर बाई चैप्टर आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप जो हम आपको बताते जाए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बस आप उनको तैयार करते जाइए, ठीक है। आंसर इसके फिजिक्स के क्वेश्चंस के आंसर आप खुद तैयार कर लोगे, आप कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ रहे होंगे, और ठीक है तो आप तैयार कर लेना। और रही बात मैथ्स की, तो देखिए इस बार हम सोच रहे हैं जो आपके मैथ्स के आईएमपी जो टॉपिक हैं जो मैथ्स में, वो तो हम बता ही देंगे, जो आपके जो आईएमपी मेथड है ना वो हम बता देंगे, ठीक है।
जो आपके आईएमपी क्वेश्चंस कौन से मेथड से बनते हैं मैथ्स में, वो हम बता देंगे। लेकिन हम इस बार सोच रहे हैं आपके जो आईएमपी मेथड है उनको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें, जितने भी आपके जिस मतलब टॉपिक से आपके प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं क्लास 12th में, हम सोच रहे हैं आपका मैथ्स की कंप्लीट तैयारी करवा दें। तो अगर आप बोलोगे तो बता देना मैथ्स के बारे में अगर आप चाहते हो, तो हम आपके लिए जो आपके मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं जिस जिस मेथड के, समझ रहे हो ना, जिस जिस विधि के आपके सवाल पूछे जाते हैं वह हम विधि सभी कंप्लीट करवा देंगे, मतलब जिससे आपकी मतलब मैथ्स में आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आप बता देना, तो हम आपके लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हो बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के आपको आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको आप तैयार कर लेना, आंसर नहीं दे पाएंगे हम आपको क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, आप कोचिंग वगैरह कहीं से पढ़ रहे होंगे तो वहां से आपको आंसर इसके याद कर लेने हैं, बस हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे। इसी प्रकार हिस्ट्री के और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इस बार, क्योंकि हर बार मतलब हम हिंदी मीडियम में देते थे बच्चों को, तो मतलब बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी परेशान होते थे, तो कि सर हमारे लिए मतलब क्या करोगे, हमारे लिए हम क्या करें। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। और देखिए जितने भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी वगैरह, जियोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, इनके भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर उनको आप तैयार कर लेना, उन्हीं में से आपको पूरा के पूरा पेपर मिल जाएगा, बस आप भरोसा रखिए। ठीक है, आपको भरोसा नहीं है तो आप हमारा पिछला रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो। पिछला रिकॉर्ड हमने मतलब पिछले हमने वीडियो काफी बना रखी हैं, 2019 से हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों को दे रहे हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। तो आप हमारे देख सकते हो जो हमने 2021 के स्टूडेंट के लिए दी, 2022 के स्टूडेंट के लिए दी थी, 23, 24, 25, जितने भी आपके पेपर, जब जब आपके पेपर बोर्ड एग्जाम हुए हैं तब तब हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, और आप देख सकते हो उनमें से कितना पेपर फंसा है। आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप चेक कर सकते हो कि कितना पेपर आता भी है या फिर हम पागल बना रहे हैं। ठीक है, देखो हमें क्या मिल जाएगा आपको पागल बना के, हम तो चाहेंगे कि हम जो प्रश्न दें उनमें से पूरा के पूरा पेपर फंस जाए। हम क्यों चाहेंगे कि हमारे प्रश्नों में से पेपर ना आए, हम तो यही हमेशा चाहेंगे कि हम जो प्रश्न दे रहे हैं उन्हीं में से पूरा पेपर मिल जाए। तो हम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे, मतलब आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस आप हमारा साथ दो, आप सपोर्ट में रहोगे तो आपके लिए डेली इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आती रहेगी। और देखिए आपके जितने भी 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले प्रश्न तो हैं वो हम मतलब आपके कवर करवा ही देंगे, सभी मतलब सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, और आपके ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ से तैयार करने हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए हमने सोच रखा आपके लिए, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए कम से कम 10 सेट लेकर आने वाले, 10 से 15 सेट लेकर आने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के। जैसे फिजिक्स के भी आपके 10 से 15 सेट लेकर आने की सोच रहे हैं, तो इसके ऊपर आप कमेंट में बता दें, क्योंकि आप देखोगे वीडियो, हम तो देखेंगे नहीं। अगर आप बोलोगे तो हम फिजिक्स मतलब हर एक सब्जेक्ट के आपके इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के सेट स्टार्ट कर देंगे। आपको बस 10 से 15 सेट तैयार करके जाने हैं, उन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे तो हम आपके ऑब्जेक्टिव की सेट लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप इसके बारे में आप कमेंट मतलब बता देना। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कितने नंबर आ सकते हैं, क्योंकि आप सभी को डाउट जरूर होगा कि जो सर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे तो रहे हो, लेकिन इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कितने नंबर आपके आ सकते हैं। तो देखिए हम आपको बताएं, आपका लगभग अगर आपका कम से कम पेपर में फंसेगा ना, कम से कम मान लो आपका पेपर बहुत ज्यादा कठिन आ गया इस बार, और आपका कम से कम फंसेगा ना पेपर में, जैसे मान लो आपका 100 नंबर का पेपर है, तो कम से कम आएगा ना तो आपका 90 नंबर से कम नहीं आएगा। ठीक है, 90 नंबर से आपका कम नहीं फंसेगा, 90 नंबर से आपका ज्यादा ही फंसेगा, और ज्यादा से ज्यादा आपका पूरा 100 नंबर का पेपर फंस सकता है हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, और आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, और देखिए कुछ दिनों में आपके लिए सरप्राइज आने वाला है, एक मतलब आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, हमने कुछ सोचा आपके लिए, तो यह आपको कुछ दिनों में हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसके बारे में, और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। पहली बात तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कितने नंबर का आएगा कितने का नहीं आएगा, इसकी जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आप मतलब शुक्रिया अदा करोगे, बाद में ये नहीं बोलोगे कि सर आपने हमें मतलब हमारे साथ गलत कर दिया, ऐसा आप नहीं बोलोगे, बस हमें भरोसा है। ठीक है, तो बस आप थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बस इतनी थी मतलब जानकारी देनी थी हमें आपको, क्योंकि हम आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, इस वजह से हमने सोचा चलो स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि क्या प्लानिंग रहने वाली है। तो डेली आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आने वाली है और डेली आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, और इस वीडियो पर हमने 100 लाइक का टारगेट रखा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि 100 लाइक का टारगेट जैसे ही पूरा हो जाएगा आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।